बैक टू माई चैनल गाइज। तो मैं हूँ आपकी संयुक्ता और आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, ये मैंने सोचा था बनाने के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए बच्चों के, और ये वो बच्चे हैं जो अभी कॉलेज में एंटर भी नहीं किए हैं एंड बहुत सारा मैनिपुलेशन है इनके लाइफ में। और ये जो मैनिपुलेशन है, समटाइम्स दिस कम्स फ्रॉम द रॉन्ग मेंटर्स, समटाइम्स दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर पेरेंट्स जिनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी NID में हैं या IIT में हैं या NIFT में हैं, और ये लोग भी आकर के अपने रिव्यूज़ देते हैं। रिव्यूज़ देना बिल्कुल गलत नहीं है, मैं तो कहती हूँ कि हर किसी को सच है या गलत है आपको बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक ऑन दैट। तो बट ये जो रिव्यूज़ हैं, ये जो दिए जाते हैं एंड जो बच्चे सुनते हैं और उसके बेसिस पे जो वो रिएक्ट करते हैं, ये थोड़ा सही नहीं है। बिकॉज़ जब बात मुझ तक पहुंचती है और मुझे पता चलता है, जब मुझसे कोई बच्चा क्वेश्चन करता है कि मैम ये है, ऐसा है, वैसा है, एंड तो मुझे लगता है कि किसने बताया, और जिसने भी बताया उसने फिर पूरी कहानी क्यों नहीं बताई, जिसने भी बताया उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसकी कहानी क्या थी, क्यों ऐसा हुआ। तो आप में से कुछ लोग समझ गए होंगे मेरा ये वीडियो किसके बेसिस पे है, बट मैं आपको बता देती हूँ, एड्रेस करती हूँ। सबसे पहले जहाँ पे सबसे कॉमन सवाल जो कि हर एक डिज़ाइन एस्पिरेंट का मेरे सामने आता है कि प्लेसमेंट कैसी है, प्लेसमेंट क्या है, सिर्फ 4 लाख पर एनम में क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे हम। और कुछ पेरेंट्स भी आकर के बोलते हैं, इन पेरेंट्स को भी कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी ने बोला, किसी ने बताया। तो आज ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के भाई होंगे, बहन होंगे, जो कि अलग अलग फील्ड्स में होंगे। कोई IIT कर रहा होगा, कोई प्राइवेट से कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेकर के पढ़ रहा होगा, कोई UPSC की तैयारी कर रहा होगा, कोई CA कर रहा होगा, कोई CS कर रहा होगा। तो एक सवाल है मेरा आपसे, क्या हर किसी की पैकेज 15 लाख पर एनम है, 25 लाख पर एनम है? आप मुझे बताओ। तो ये जो सवाल उठता है, चाहे आप, लेट्स नॉट टॉक अबाउट डिज़ाइनिंग, चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हों, आप मेडिकल करने जा रहे हों, आपने हर मेडिकल स्टूडेंट जो नीट क्लियर करके किसी भी XYZ कॉलेज में जाता है, क्या आपने हर किसी को एम्स में काम करते हुए देखा है या सुना है, या हर किसी को वो सर्जिकल डिपार्टमेंट मिल गया हो? बहुत सारे लोग डेंटल लेकर के पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो मतलब तो फिर तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है। और इसी तरीके से बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो IIT क्रैक नहीं कर पाते, कुछ लोग फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाते, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते, कुछ लोग कर ही नहीं पाते। तो फिर लाइफ इज़ नॉट वर्थ इट, और उनको प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ता है, और प्राइवेट जाते हैं तो उनका करियर ज़ीरो है। तो ये जो आपको बताया जा रहा है, ये जो आपको फीड किया जा रहा है दिमाग में, आपको पता है आज का कंपटीशन क्या है, और आपको पता है कि एक किसी को भी जॉब मिल रही है उसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि इस समय जॉब सबसे ज़्यादा जा रही हैं लोगों की। तो मुझे आपसे ये कहना है कि क्या हर एक IITian और हर एक जो मेडिकल क्लियर कर रहा है, नीट क्लियर कर रहा है, मेडिकल जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, हर कोई क्या उस पोजीशन पे फर्स्ट डे में ही पहुंच गया था? कॉलेज ख़त्म हुआ और किसी की जॉब लग गई 50 लाख पैकेज में या 25 लाख पैकेज में, हर किसी के साथ क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। फिर भी लोग इंजीनियरिंग के पीछे आज भी क्रेज़ी हैं, और वो जिनका पैशन है इंजीनियर बनना वो बन रहे हैं, जिनका पैशन है मेडिकल करना वो कर रहे हैं। हर कोई ये नहीं सोच रहा है कि मुझे 50,000 की जॉब लगेगी या मुझे 25 लाख पर एनम का पैकेज मिलेगा। अगर ये सोच लें तो फिर तो आप कुछ करोगे ही नहीं लाइफ में। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे ऐसे बहुत सारे कॉलीग्स हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देती हूँ।
एक ने मास्टर्स बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग NIFT से किया, फिर मास्टर्स NID से किया, एंड प्लेसमेंट नहीं हुई उसकी. आफ्टर बीइंग कॉल्ड आउट NIDN एंड अ वेरी गुड डिग्री लाइक NIFT NID दोनों की डिग्री है, उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई. क्यों नहीं हुई? प्लेसमेंट तो छोड़ दो, जो पैकेज की हम बात कर रहे हैं वो भी नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? अब अगर ये स्टूडेंट आकर के आपको ये बोले कि यार मत पढ़ो, क्यों पढ़ रहे हो, कोई नौकरी नहीं लगनी, कोई प्लेसमेंट नहीं होनी, कोई पैकेज नहीं मिलना, क्यों पढ़ रहे हो, तो आपका क्या स्टेप होना चाहिए? छोड़ दो, मत पढ़ो. इंजीनियर्स की का भी वही हाल है. मैंने ऐसे IITians देखा है, अपनी ही फैमिली में देखा है. IIT खड़गपुर, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, IIT खड़गपुर से उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, कोई जॉब नहीं लगी उनकी. फिर से उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी, एंड देन उनका फिर आफ्टर 4-5 ईयर्स, जो भी 4 अटेम्प्ट्स होते हैं ना, आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स आपका उनका रेलवे में उनकी जॉब लगी. IAS वो आज भी नहीं बने. तो मुझे एक सवाल का जवाब दो कि क्या हर कोई IAS बन जाता है? क्या हर किसी का पैकेज 50 लाख पर एनम होता है? या फिर आप मुझे इतने से इस सवाल का जवाब दो, क्या आपके स्कूल के जो टीचर्स थे क्या वो वर्थ इट नहीं थे? हो सकता है कि वो वर्थ इट नहीं हो. क्यों? आपके क्लास से हर किसी ने टॉप क्यों नहीं किया? हर कोई फर्स्ट क्यों नहीं आया? आपने कभी ये सवाल पूछा है किसी से? आपके टीचर्स हर एक स्टूडेंट पे उतनी ही मेहनत कर रहे थे, उसको वैसे ही पढ़ा रहे थे, तो फिर आप फर्स्ट क्यों नहीं आए? आपका फ्रेंड क्यों फर्स्ट आया? क्यों कोई सेकंड, क्यों कोई फोर्थ, क्यों कोई 10th आ रहा था? क्यों किसी को 10 CGPA मिल रहा था, क्यों किसी को 7 CGPA मिल रहा था, क्यों किसी को 5 CGPA मिल रहा था? हर किसी का IQ लेवल अलग होता है, हर किसी की मेहनत अलग होती है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि 7 CGPA वाले मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं. वो 10 CGPA वाले से ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उनका उस लेवल का IQ नहीं होता जितना 10 वालों को होता है, और वो लिटरली मेहनत करते हैं. मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था, बट मैं बहुत 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 मेहनत करके मैं पासिंग मार्क सिक्योर करना, 60% सिक्योर करना, 70 मार्क्स सिक्योर करना, हम बहुत मेहनत करते हैं. तो फिर मुझे आपको ये कहना है कि अगर कोई आपको ये कहता है कि NIFT की प्लेसमेंट नहीं है, NID की प्लेसमेंट नहीं है, क्यों कर रहे हो, प्राइवेट चले जाओ. तो कुछ स्टोरीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. कुछ साल पहले मेरी ही वीडियो पे मेरे ही एक सीनियर ने, ही वॉज नॉट माई सीनियर, बिकॉज हम जो बैचलर्स इन डिज़ाइन वाले थे उस समय, हम MDes वालों को अपना सीनियर नहीं मानते. इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो हमारे सेम कॉलेज से नहीं होते. हम हमारे जो सेम कॉलेज से होते हैं उसको सिर्फ सीनियर मानते हैं. उनका कमेंट आया था कि बेकार है, मत जाओ, मेरी कोई जॉब नहीं लगी. बट उसी सेशन में मेरे ही एक जो सीनियर थे, उनकी टॉमी हिलफिगर में जॉब लगी विद अ वेरी गुड पैकेज. और एक और सीनियर थे जिनका CGPA 6 था, और एक सीनियर थे जिनका CGPA 10 था. दोनों की जॉब टॉमी हिलफिगर में लगी. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? CGPA में तो इतना बड़ा डिफरेंस है. अब यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका काम अच्छा है, अगर आप 6 CGPA भी हो, बाई एनी सर्कमस्टांसेस, हो सकते हैं ना, हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो गई हो सकता है कुछ फैमिली इशू रहा हो, आप उस सेमेस्टर में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए हो, इस वजह से आपका CGPA कम रह गया, लेकिन आपने अपने पोर्टफोलियो पे बहुत मेहनत किया, आपने प्लेसमेंट के टाइम पे अपना पोर्टफोलियो बहुत ही वर्थ इट रखा, बहुत काम किया, जितना आपने एक्सप्लोरेशन किया, जितनी इंडस्ट्री ट्रेनिंग्स आपने ली, ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, जो भी आपका काम था, आपने उसको वेल मेंटेन तरीके से अपने पोर्टफोलियो में रखा. एंड देन व्हेन यू लाइक sent your portfolio for the different companies, you got selected. In spite of having 6 CGPA, you got selected. That proves कि अगर आपका काम अच्छा है, definitely you'll get selected. कोई मैटर नहीं करता कि आपका 6 या 7 CGPA है. तो मेरा ये कहना है बच्चों कि हर किसी की जो प्लेसमेंट है ना, वो 25-30 lakhs पर एनम की नहीं होगी. हर किसी की प्लेसमेंट 3 lakhs पर एनम की भी नहीं होगी. अगर आपका काम अच्छा है, अगर आपने वो 4 साल मेहनत किए हैं, डेडिकेशन से अपना काम किया है, डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट होगी और अच्छी होगी. पर आप
4 लाख पर एनम की कंपनी को हाँ बोलते हो या 14 लाख पर एनम की कंपनी को हाँ बोलते हो, ये आपकी कैपेबिलिटीज़ पे निर्भर करता है। एक स्टूडेंट 3.5 लाख पर एनम का भी सैलरी ले जा रहा है पर एनम। क्यों ले जा रहा है? क्योंकि 4 साल में जो उसने मेहनत की उसका लेवल वो नहीं है जो 15 वाला ले जा रहा है। पोर्टफोलियोज हर कोई बनाता है, मेहनत 4 साल हर कोई करता है, लेकिन हर किसी का काम एक जैसा नहीं होता। अगर आपका काम थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है, अगर आपको खुद, हर किसी इंसान को पता होता है, हम अपना काम कंपेयर करते हैं, हम टॉपर्स से भी अपना काम कंपेयर करते हैं, अपने फ्रेंड से भी करते हैं, अपने आगे हमारे सेमेस्टर्स में जो सीनियर्स हैं हम उनसे भी कंपेयर करते हैं, हमें पता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो अगर कोई 3.5 एंड 4 लाख पर एनम की भी सैलरी एक्सेप्ट कर रहा है, डेफिनेटली उसको नीड है उस सैलरी की, दैट्स वाई ही इज एक्सेप्टिंग। तो दैट्स वाई 4 लाख पर एनम की भी कंपनीज आती हैं एंड 15 लाख पर एनम की भी कंपनीज आती हैं। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ योर चॉइस एंड ऑल्सो योर कैपेबिलिटीज। आप लेके जाओ ना 20 लाख पर एनम की पैकेज, बिल्कुल आती हैं कंपनीज, पर अगर आप लेके नहीं गए और अगर आप 4 लाख की लेके गए, चलो एटलीस्ट यू हैव अ जॉब। देयर आर सम स्टूडेंट्स जिनको जॉब भी नहीं मिलती, वाई? बिकॉज दे टेक एवरीथिंग वेरी नॉट सीरियसली। मेरे खुद के फ्रेंड्स थे अपने कॉलेज में जिन्होंने 4 साल कोई मेहनत नहीं की, जो 4 साल सिर्फ घूमे फिरे, खाया, दोस्तियां निभाई, जिनका कभी भी कोई असाइनमेंट, कोई सबमिशन किसी टाइम पे नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट्स वर्थ इट नहीं लगी उनकी जॉब। फिर वो आएंगे चलाते हुए, कहते हुए मत जाओ NID, मत जाओ NIFT, मत करो IIT, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों लगेगी तुम्हारी जॉब? क्यों लगेगी आपकी जॉब? क्या दे सकते हो आप इंडस्ट्रीज को? कुछ नहीं। एक्सपीरियंस के नाम पे आप नील बट्टे सन्नाटा हो। तो अगर ये लोग आकर के चीखते हुए कहते हैं कि मेरी तो जॉब नहीं लगी, तो इनसे इनका बैकग्राउंड जरूर पूछो कि तुमने किया क्या 4 साल। दिखाओ तुम अपना पोर्टफोलियो। दे हैव नो नॉलेज अबाउट द सॉफ्टवेयर्स। But here on this video also there will be some students who will come and shout and put up their bad words on the comment and they'll tell. I get these type of comments and I'm used to. भैया मेरी तो जॉब लगी थी, मेरी तो प्लेसमेंट भी हुई थी, बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई थी, और मेरे पास तो PPO भी था, प्री प्लेसमेंट ऑफर, बिकॉज आई डिजर्व्ड, आई वॉज वर्थ इट। तो लगती है, मेरी लगी है, और जब मेरी लगी है, मैंने मेहनत की, तो मैं बोलूँगी। और अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है और उसकी जॉब नहीं लग रही है, तो आपने वैसा प्रोफाइल ही नहीं बनाया कि आपको जॉब मिलनी चाहिए। फिर आप जाओगे और कुछ बच्चों को मैनिपुलेट करोगे, कुछ बच्चों को बोलोगे मत करो, ये मत करो। अब आप खुद तो कुछ कर नहीं पाए और उनको भी नहीं करने दोगे। तो फिर आप बता दो ना कि 45 लाख पर एनम का पैकेज लगेगा किसे और किसको मिलेगी जॉब? क्योंकि आपको तो मिली नहीं, और आपको नहीं मिली तो इसमें सारी कमी जो है वो तो कॉलेज की होगी। हर एक कॉलेज कैन ओनली गिव यू स्किल्स, दे कैन ऑल्सो गिव यू कंपनीज। जाओ अपने आप को प्रूव करो, अपनी वर्थ इट प्रूव करो। और अगर आप खुद को प्रूव ही नहीं कर पाए, अगर आप में कैपेबिलिटीज ही नहीं है, यू कैन नॉट ब्लेम एवरी टाइम। ये बच्चे वो है, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये बच्चे वो हैं जिनके इंटर्नशिप्स भी खुद से नहीं लगती थी। दे यूज्ड टू गो टू द सेंटर कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट होल इंस्टीट्यूशन एंड दे यूज्ड टू बेग कि सर हमारी इंटर्नशिप नहीं लग रही, प्लीज लगवा दो। व्हाई? You have the numbers of these companies, you go to EPCH, you go to the textile fairs and कहाँ नहीं जाते हो आप लोग कार्ड से इकट्ठे करते हो, आप you have the approach of the senior, क्योंकि आपको आदत पड़ गई है थाली में परोसा हुआ खाने की। आपसे खुद का एक रिज्यूमे भी नहीं बनता, आप खुद से अपने आप को रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते कंपनीज में, आपको पता ही नहीं है कि बात कैसे करते हैं। एंड देन यू से कि जॉब नहीं लगती, प्लेसमेंट नहीं होती, आपने किया नहीं। डोंट ब्लेम एनीवन एल्स। अगर आप लूज़ कर रहे हो तो आप अपने अंदर कमी को देखो और उसको पूरा करो। मेरी तो लगी, बहुत सारे लोगों की लगी। मैं आपके सामने, अगर आप कहोगे तो मैं पॉडकास्ट में ऐसे विनिंग स्टोरीज लेकर के आ सकती हूँ जिनकी अच्छी खासी जॉब है, एंड पास्ट फ्रॉम 7-8 years दे हैव बीन वर्किंग एंड दे आर माई कलीग्स। मेरे खुद के बैचमेट्स हैं। आई एम अ 2015 ग्रेजुएट, मेरे खुद के कलीग्स हैं ये।
and they have a success story and they can share their success story. So most important experience जो मैं आपसे share करना चाहूँगी, this is all about the industries and this is very fact. जब मैं I am not going to take the name, the company which I was working in, it was in Noida, and the owner of the company that time, she asked me to do some job which was not related to office, but that was related to her own daughter who was studying in some XYZ private institution. Again, I won't take the name. And her daughter, who was my junior, who was in 3rd year I guess, she used to come to the office and she used to ask me कि please do this marbling for me, and I had to do it. So again one thing guys, कि जो ये प्राइवेट, हर प्राइवेट अच्छा नहीं होता, हर प्राइवेट की प्लेसमेंट नहीं होती. चलो मैं अभी फिर प्लेसमेंट की बात नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आपके पास वो कैपिटल नहीं है, अगर आप फ़ी नहीं दे सकते हो NID का, NIFT का, तो देयर आर इंस्टीट्यूशंस जो कि आपको कम में भी डिज़ाइन की डिग्री देंगी, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे भी, बट कुछ ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो आपको नहीं पढ़ाएंगे. आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्राइंग who went to private institutions because पूरा का पूरा साल उनका बर्बाद जाता था. दे हैव nil knowledge about the softwares, fabrics, material handling, कुछ नहीं पता था उनको. Secondly, एक और important truth है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी about industries, जो अभी मैंने देखा है कुछ बच्चों को बहुत मैनिपुलेट किया गया है प्राइवेट के लिए. देयर आर दीज इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया हु आर डेफिनेटली गोइंग टू मैनिपुलेट यू ऑल कि क्यों जा रहे हो NID, क्यों जा रहे हो NIFT, क्यों जा रहे हो IIT, अरे तुम इसमें चले जाओ ना, उसमें चले जाओ ना. दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग यू एंड प्लेइंग विथ योर करियर. प्लीज़ डोंट डू दिस अनटिल एंड अनलेस कि अगर आप इस ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में बैठो, अगर आप नहीं क्रैक कर पा रहे, अगर 3 इयर्स हो चुके हैं, अगर आपकी एज लिमिट है, अगर रियल में आपकी प्रॉब्लम है, तो आप प्राइवेट में जाओ, बिल्कुल जाओ. लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों से वर्थ इट हो, आई कैन ओनली से क्रैक दिस ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज दे आर वर्थ इट. कैसे वर्थ इट है? जब आप इंडस्ट्रीज़ में इंटरव्यू के लिए बैठते हो और अगर 5 स्टूडेंट्स आपके प्राइवेट के हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से अक्रॉस इंडिया प्राइवेट के हैं, और अगर 2 स्टूडेंट्स NID के हैं या NIFT के हैं, उन 5 को कोई पूछेगा भी नहीं और आपको आपकी डिग्री तक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड दिल कॉल यू स्ट्रेट अवे फॉर द इंटरव्यू. आई हैव सीन दिस इन द इंडस्ट्रीज एंड अभी भी ये हो रहा है. एंड समवेयर इन द गाइडलाइंस ऑल्सो इट इज़ रिटन कि ओनली NIFT, NID एंड IIT स्टूडेंट्स अलाउड. नाउ टेल मी, ये तो आपको कोई नहीं बताता और कोई बताएगा भी कैसे? बिकॉज ऑब्वियसली एवरी वन हैज़ सम बेनिफिट. हर किसी को वो बेनिफिट मिल रहा है कहीं ना कहीं से, एंड दे आर जस्ट प्लेइंग विथ योर करियर. तो बच्चों मैं यही बोल रही हूँ कि अगर इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, अभी भी इन इंस्टीट्यूशंस को ही प्रेफरेंस मिल रही है प्राइवेट के मुकाबले. लेकिन अगर आप प्राइवेट में हो और अगर आपका काम अच्छा है, कहीं ना कहीं से यू विल ऑलवेज फाइंड अ वे. There are my students, 2 or 3 of my students जो प्राइवेट गए हैं and they are excelling there and I'm proud of them. So there are good private institutions also, but there are manipulative people around you who definitely like they are playing with your career and they will be playing with your career. Why? Because you don't have knowledge about the same. So knowledge के लिए उन लोगों से बात करो जो आपको सही सलाह दे सके. हर उस इंसान से बात मत करो जो आपको सिर्फ नेगेटिव 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 बोलता हो. अगर आपको पहचानना है तो आप उनसे उनकी डिग्री, उनका जो पूरा बैकग्राउंड है उसको एक बार सर्च करो ना कि उन्होंने क्या काम किया था और क्यों नहीं हुआ. पूछो उनकी CGPAs क्या है, पूछो उनका एक्सपीरियंस क्या है, पूछो उन्होंने क्या क्या सीखा. यू विल सी द डिफरेंस एंड यू विल गेट व्हाट आई एम स्पीकिंग राइट नाउ. मुझे आप लोगों को एड्रेस करना था, बहुत टाइम से करना था और मुझे ये चीज़ आपको समझानी थी, बताना था कि प्लीज़ गाइज डू नॉट गेट मैनिपुलेटेड. क्रैक दिस ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ऑफ IIT, क्रैक NID, क्रैक NIFT बिकॉज दीज आर द 3 important एग्जाम्स जहाँ पे आपका करियर निर्भर करता है. सो दैट्स इट गाइज. सो आई होप यू लाइक्ड द पॉडकास्ट. और अगर आपको पसंद नहीं आया हो, डेफिनेटली गो टू माई कमेंट सेक्शन, पुट अप सम बैड कमेंट्स देयर. आई एम रेडी टू गेट रोस्टेड. So this was your mentor Sanyukta Singh signing off. Till then, take care. Bye bye.